जो भी बातें पैनलिस्ट सभी लोगों ने कही हैं, उन बातों में अपने अपने आ, तर्क हैं और दम है। और निश्चित तौर पे जो भी इस देश का भला चाहता है, वो चाहेगा कि कांग्रेस पार्टी रिवाइव करे। अब वो कांग्रेस पार्टी इस संकट के घड़ी में कोई रेडिकल डिसीजन ले, कैसे ले, ये गंभीर मामला तो है ही। जो है आ, जो सवाल उठाए हैं कपिल सिब्बल ने, वो सवाल भी कोई जो है वो अपने आप में मतलब गलत सवाल नहीं कहे जा सकते। लेकिन जो जी। उसकी भाषा है, उस भाषा हम्म। से मुझे जो है वो कुछ सूत्र उसके दिखाई पड़ते हैं। जैसे सबकी कांग्रेस, घर की कांग्रेस, ये जो हम्म। टर्म्स हैं, ये जो क्वाइन किए गए हैं, जी। मुझे लगता है कि ये टर्म्स जो है वो कहीं और से क्वाइन करके प्रोवाइड किए गए हैं, और ये स्क्रिप्ट कहीं और लिखी जा रही, ताकि कांग्रेस के भीतर ये सवाल उठाया जा सके कि घर की कांग्रेस और सबकी कांग्रेस, ये बिल्कुल जो है जो शब्दावली क्वाइन की गई है कि सबका साथ सबका विकास, ये वहीं कहीं से आया हुआ मुझे टर्म दिखाई पड़ता है। अब जो भी राहुल गांधी का जो एक थ्रस्ट है, और वो थ्रस्ट उन्होंने अभी कहा भाई कि युवाओं के हाथ में कांग्रेस जानी चाहिए, और अगर युवाओं को के हाथ में कांग्रेस को ले जाने का हमें मौका दिया जाएगा तो हम गुजरात चुनाव जिता देंगे। पता नहीं क्या करेंगे, ये भगवान जाने। अभी तक उनकी परफॉर्मेंस निश्चित तौर पे अच्छी नहीं है। लेकिन दो बातें जो सामने आ रही कि कांग्रेस एक चिंतन शिविर करने जा रही, जैसे नरोरा वगैरह का हुआ था, और दूसरी चीज अगस्त में कांग्रेस का सांगठनिक चुनाव है, और वो पूरे तरीके से होना चाहिए। राहुल गांधी कांग्रेस के सांगठनिक चुनावों में बहुत सारी चीजों को करने के पक्ष में थे, लेकिन वो जो भी ओल्ड लीडरशिप है उसने करने नहीं दिया, ये भी बात लोगों को मालूम है। तो वो जिस भी पैटर्न पर कांग्रेस को एक तरह से पुनर्गठित करना चाहते हैं, अगर करने का मौका दिया जाए और फिर भी रिजल्ट ना आए, तो वो चीज बनती है, और रिजल्ट निश्चित तौर पे दिक्कत तलब है, नहीं आ रहे हैं। लेकिन एक चीज है कि इस कांग्रेस, ये जो गांधी परिवार है, अगर उसको पूरी तरह से हटा दिया जाएगा तो कांग्रेस की यूनिटी का एक ग्लू है गांधी परिवार। अब ये ग्लू, जैसे कि ब्रिटेन की यूनिटी का एक ग्लू जो है वहां का जो वहां की महारानी, या वहां के जैसे जापान में है, इस तरह का ग्लू जो है हर जगह कंट्री के लेवल पर भी रहता है। ब्रिटेन एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन वहां पर जो है एक तरह का राजवंशीय मामला भी है। तो इस तरह के ग्लूज हर जगह होते हैं, और कांग्रेस पार्टी का स्ट्रक्चर कुछ वैसा बन गया है। कभी महात्मा गांधी ग्लू हुआ करते थे, अब महात्मा गांधी का नाम लगा करके ग्लू बनने की कोशिश है तो वो, और रामचंद्र गुहा इस बात को कई बार लिख भी चुके हैं कि पांचवी पीढ़ी में शायद वो करिश्मा नहीं आता, और निश्चित तौर पर राहुल गांधी पांचवी पीढ़ी के हैं, वो करिश्मा नहीं पैदा कर पा रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर कांग्रेस में ऐसे नेता हैं जो जैसा कि कपिल सिब्बल ने कहा कि मैं मेरी मेरी लाश जो है वो बीजेपी में जाएगी, मैं नहीं जाऊंगा, और मैं कांग्रेस में ही मरूंगा, ये उन्होंने डायलॉग भी मारा है अपना जो है। तो अगर ये सारे लोग जो सवाल उठा रहे हैं, अगर इस तरह का कमिटमेंट है, तो ये लोग जो है अपने राज्यसभा बर्थ के लिए कोशिश करने की बजाय, अपने दावतों के आयोजन की बजाय, कांग्रेस नेतृत्व को घेरें और कहें कि आप एक जो है कॉलेजियम बना दीजिए, आप एक कलेक्टिव लीडरशिप डेवलप कर दीजिए, और आप जो है कांग्रेस पार्टी को जोड़े रखिए। और ये कलेक्टिव लीडरशिप, कांग्रेस पार्टी का उद्धार तभी हो सकता है। कांग्रेस पार्टी एक आंदोलन से निकल करके सत्ता और सरकार तक पहुंची हुई पार्टी है, और फिर जो है वो सत्ता और सरकार से अगर पदच्युत हो रही है तो उसको फिर जनता के पास और आंदोलनों के पास जाना पड़ेगा। ये शॉर्ट टर्म आंदोलनों से नहीं काम चलेगा। मैं फिर आप लोगों से पिछले कल के डिस्कशन में भी मैंने कहा था, भारतीय जनता जी। पार्टी अगर आगे बढ़ी है तो उसने अयोध्या के नाम पर एक बड़ा आंदोलन किया। इस देश में अगर सोशलिस्ट फोर्सेज या बैकवर्ड फोर्सेज आगे आई हैं तो उन्होंने मंडल के नाम पे आंदोलन किया। आज भारतीय जनता पार्टी ने मंडल, मंदिर दोनों को कोऑप्ट कर लिया है, और तीसरी चीज जो भूमंडल है, कमंडल, मंडल और भूमंडल, तीनों को उसने जी। हजम कर लिया है। कांग्रेस के पास ऐसा कोई सिंगल एजेंडा नहीं है। अगर किसी सिंगल एजेंडा को लेकर के, चाहे डेमोक्रेसी की रक्षा के लिए, चाहे संविधान की रक्षा के लिए, चाहे लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए, वो देशव्यापी आंदोलन छेड़े बिना कांग्रेस का उद्धार नहीं है। और बाकी टॉप लेवल पर पार्टी फ्रैक्चर ना हो, डिवाइड ना हो,
इसकी बचत करते हुए, और मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी कोई जिद्दी हैं कि वो नेतृत्व नहीं छोड़ेंगे। राहुल गांधी सत्ता के लिए बहुत जो है महत्वाकांक्षी भी नहीं है। अगर राहुल गांधी चाहते तो मनमोहन सिंह के सेकंड टर्म में कम से कम कैबिनेट में आ सकते थे, प्रधानमंत्री भी हो सकते थे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो सत्ता का मोह उस व्यक्ति में नहीं दिखाई पड़ता। उस व्यक्ति में कुछ अजीब तरह का फितूर और कमिटमेंट है, और कम्युनलिज्म के खिलाफ एक डीप रूटेड कमिटमेंट है और करेज भी है। इसलिए उसको पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता।